एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया था कमांडर बोलती है और ये हमें देखो इस वेपन का नाम है वाइल्ड लिकोराइस। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन है। उसके साथ ये किसी भी स्पिरिट को मारने का दम रखती है। तो हमें दिखाया था और ये बोलते कि क्या इसके इस्तेमाल से हम इफेक्ट को मार सकते हैं। तो हमें दिखा था हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम इसको अभी इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन है। इस कारण तुम्हारे अंदर का जो भी एनर्जी बची है वो सभी को खींच लेगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा कमजोर बना देगा। तभी कमांडर बोलते कि तुमने उस आत्मा को देखा वीडियो में जो इफेक्ट था। तो हमें दिखाया अचानक से हमारी जो ओरिगामी होती है वो इस वीडियो को देखने लगती है और बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। तभी हमें दिखाया अचानक से वो देखती है वहाँ पर और वो इफेक्ट आत्मा और कोई भी नहीं हमारी कोतरी होती है और बोलते कि इस्तुका कोतरी मैं तुम्हें अभी नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरे मॉम डैड को मारा था। अगले सीन में दिखाया था हमें जो कोतरी और सीडो वो दोनों मजे कर रहे होते और कोतरी डरी हुई होती है। अगले सीन में दिखाया था कोतरी बोलती तुम बेवकूफ़ हो, तुमने मुझे यहाँ पर ले आए। अगले सीन में हमें कोतरी होती है वो असल में रोलर कोस्टर राइड में जा रही होती है। तभी हमें दिखाया अचानक से कोतरी उसको बहुत डांट रहे होते हैं और बोलती है कि तुम्हें बेवकूफ़ हो, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। तो अचानक से रहने से बोलते हैं कि सीडो सब कुछ संभाल लेगा क्योंकि वो अच्छा कर रहा है। अगले सीन में हमारे सीडो और कोतरी दोनों एक हॉन्टेड हाउस में जाते हैं। तो हमें दिखाया थे सीडो बोलते हैं कि कोतरी तुम्हें डर लग रहा है तो तुम हमारे हाथ पकड़ सकती हो। तभी कोतरी मुझे नाराज रहते और बोलती कि तुम क्या पागल हो, मुझे लगता है कि तुम डर रहे हो। तो हमें दिखाया मैं कभी छोटी बच्ची नहीं रही, मुझे लगा तुम डर रहे हो इसलिए तुम मेरा हाथ पकड़ना चाहते हो। तो हमें दिखाया सीडो बोलते कि हाँ इसीलिए प्लीज़ मेरे हाथ पकड़ लो, मैं बहुत डर रहा हूँ। तो हमें दिखाया था वो रोने लगता है और बोलते कोतरी तूने मुझे रुला दिया। तो हमें दिखाया था वो फनी हरकतें कर रहा होता है। तभी कोतरी बोलते तो ठीक है तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो। अगले सीन में दिखाया था हमारे सीडो और कोतरी वो दोनों रेसिंग ट्रैक पे रेसिंग कर रहे होते हैं और हमें दिखाया था वहीं पर ही हमारे जो सीडो बहुत जोरों से रेसिंग कर रहा होता है और कोतरी डर रही होती है। लेकिन तभी जो कोतरी होती है वो अचानक से हमारे सीडो को नीचे उतार के उसके पीछे अपनी गाड़ी को लगाने लगता है और हमें दिखाए थे हमारे जो तोका और हमारी यूसिन होती है वो बहुत मजे कर रहे होते हैं। इसी समय हमें दिखाए थे तोका बोलता है कि असल में सीडो और कोतरी कहाँ है, वो यहाँ होते तो बहुत ज़्यादा मजा आता तो चलो हम लोग उसको बुलाने चलते हैं। तो हमें दिखाया अचानक से हमारी जो हमारी यूसिन होती है बोलती क्या तुम भूल गई, तुम्हें वो बात याद नहीं है। तो हमें दिखाया अचानक से हमारी तोका को याद आते हैं और बोलती कि कोतरी एक आत्मा है, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। अगले सीन में दिखाया यूसिन बोलते कि सीडो सान उसके तो वो सब करने वाला जो हमारे साथ किया था, मतलब तुम्हारे और मेरे साथ किया था, उसकी पावर को वो सील करना चाहता है। तभी हमें दिखाया था अचानक से तभी तोका बोलती है कि क्या हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तभी यूसिन बोलती है नहीं हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें दिखाया था हम तोका बोलते कि मैं भी उसकी मदद करना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पा रही हूँ। तो हमें दिखाया था बोलते कि अभी हमारे पास इसको सीडो सान के ऊपर संभालने देना चाहिए क्योंकि वही एक रास्ता है। तो हमें दिखाया था कमांडर बोलते कि ये जो हाई टेक्नोलॉजी वेपन है वो किसने लिया था। हमें दिखाया असल में वो जो हाई टेक्नोलॉजी वेपन है वो असल में ओरिगामी में ले चुकी होती है। तो हमें अगले सीन दिखाया था सीडो पर बैठा हुआ उधर बोलता कि किसे पता था ये जगह इतना मज़ेदार होगा। और हमें दिखाया था कोतरी बोलते कि तुम सच में एक बच्चे हो, मैं सही समझ रहा हूँ। अगले सीन में दिखाया था सीडो बोलते कि हम अम्यूज़मेंट पार्क कब आए थे। तभी कोतरी बोलते 5 साल पहले। तो हमें दिखाया था सीडो बोलते कि कोतरी अचानक से हमारे जो सीडो बोलते सीरियस हो जाते हैं। कोतरी बोलते कि मुझे लगता है कि यहाँ पर क्या करना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, चलो एक शांत जगह पर चलते हैं। अगले सीन में दिखाया था तभी हमारा सीडो बोलता है कि यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते। तभी हमें दिखाया था सीडो बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तभी हमें दिखाया था कोतरी शर्माने लगती है और बोलते कि प्लीज़ हमें यहाँ पर किस नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तभी हमें दिखाया अचानक से कोतरी बोलती तुमने क्या कहा, तुमने मुझसे कुछ पूछना है, मुझे कुछ अलग ही समझ रहा था, तुम उसे भूल जाते। अचानक से सीडो के आसपास एक प्रोटेक्टिव शेड हो जाता है और सीडो के पास बहुत जोर से एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। हमें दिखाया वहाँ पर जो कोतरी बैठी थी वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ होता है और वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा होता। हमें दिखाया असल में वो बॉम्ब ब्लास्ट असल में और कोई नहीं हमारे ओरिगामी कर रही होती है और हमें दिखाया बोलते पीछे हटो सीडो। तभी सीडो बोलते तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम पहले ये बात बताओ। तभी हमें दिखाया अचानक से हमारी मतलब हमारी जो इस्तुका कोतरी होती है वो वहाँ पर चली आती है और बोलते कि तो भी जो ओरिगामी है क्या तुम्हें ठीक से पता ही नहीं चल रहा है, हमारे बहुत सारे लोग हैं, तुम बहुत सारे लोगों को खतरे में डाल रही हो ये सब काम करके। तो हमें दिखाए थे हमारी ये बात को सुन के अचानक से हमारी जो कोतरी होती है वो अचानक से अपने जो गेटअप को चेंज करने लगती है, वो अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में आने लगती है। और हमें दिखा था अगले सीन में हमारी जो कोतरी होती है वो अपने वेपन को भी वहीं पर बुला लेती है। तो ये बात को देखती है हमारे और ये बोलते कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अभी तुम नहीं बचने वाले। तभी अचानक से वो उसके बहुत सारे मिसाइल को अटैक करने लगती है। अगले सीन हमें दिखाया हमारा बहुत जोर बहुत बड़ा धमाका होता है। ये सारे धमाके को हमारी तोका और एसिनो दोनों महसूस कर पाते हैं और हमें दिखाया था तोका बोलते हैं कि तो मुझे यहाँ जाना होगा, मुझे सीडो को बचाना है। तभी अचानक से हमारी योसिनोन होती है वो बोलती कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें पता है तुम्हारे पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है, तुम वहाँ पर जाती हो तो तुम उस बॉम्ब ब्लास्ट के कारण मारी जाओगी, मैंने सही कह रहा हूँ, इसलिए तुम वहाँ पर मत जाओ, सभी चीज़ों को सीडो को संभालने दो। तो हमें दिखाया था तो क्या बोलते हैं असल में मुझे खुशी है कि तुम मेरे बारे में इतना परवाह कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद मुझे सीडो को बचाना पड़ेगा और मुझे कोतरी को ही बचाने के लिए मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। अगर इसने हमें दिखा दे तो मैं सीडो को रक्षा करने के लिए
सब कुछ करूँगी। अगले सीन हमें दिखा है पर हमें जो योशिनो होते बोलते कि क्या मैं भी जाऊँ, और हमारा जो सीन होता है वो यहीं पर चेंज होता है। हमें दिखाया था ओरिगामी बहुत ज़ोर से अटैक कर रही होती है, और अगले सीन हमें दिखाया था कोतरी जो होते बोलती है इन छोटे मोटे हमलों से तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ पाओगी। अगले सीन हमें दिखाया था अचानक से हम जो कोतरी थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीके से वहाँ से उड़ने लगते हैं, लेकिन हमारे जो ओरिगामी होते वो उसको एक सेल के अंदर बंद करके बाहर बहुत ज़ोर से बॉम्ब ब्लास्ट करती है। हमें दिखाया था कोतरी बोलती है ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था। अगले सीन हमें दिखाया था हमारे जो ओरिगामी होते वो उसके ऊपर एक डिप्लॉय करके एक अटैक करती है। उससे अटैक के कारण हमें जो हमारे जो कोतरी होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, मतलब उस अटैक से बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। तो हमें दिखाया था हम जो कोतरी होते बोलते हैं अभी तुम नहीं बचने वाली। अगले सीन हमें दिखाया था अचानक से वो उसके उस वेपन को चढ़ जाती है, और हमें दिखाया था उसके बाद हमें दिखाया था हमारे जो कोतरी होते हैं उस वेपन के ऊपर बहुत ज़ोर से हमला करने लगती है। अगले सीन हमें दिखाया था कोतरी बोलते कि तुम मुझे मारने वाले थे ना, अब तुम मुझे मार के दिखा। अगले सीन वो उसको नीचे आके गिरा देती है और बोलते हैं ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम मुझसे हार मान गई, मैंने सही कहा ना। ओरिगामी में दिखाया अचानक से वो अपने वेपन को एक मिसाइल लॉन्चर में कन्वर्ट कर देता है, और हमें दिखाया था अचानक से वो उसके ऊपर वहाँ पर ब्लास्ट करने लगती है और बोलते हैं अभी तुम नहीं बचने वाले। तभी अचानक से हमें ओरिगामी बोलते हैं कि इफ्रेट मुझे तुमसे नफरत है। तो हमें दिखाया अचानक से कोतरी बोलते हैं कि मुझे उस नाम से मत पुकारो, मेरा नाम कोतरी है ना कि इफ्रेट। तो हमें दिखाया था वो बोलते हैं कि असल में तुमने मेरे मॉम डैड को मारा था, मेरे आंखों के सामने तुमने उसको मार डाला था। तो हमें दिखाया था बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स को तुमने मारा, इसीलिए मैं तुमसे बदला लेने आई हूँ, और मैं इसको ऐसे नहीं ख़त्म करने दूंगी, और मैं इसको आसानी से नहीं भूलूंगी। तो हमें दिखाया था कोतरी ये बात को सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होते और बोलती कि क्या सच में मैं नहीं मारा था। तभी अचानक से हमारी जो ओरिगामी होते बाहर से भाग निकलती है और बोलते कि अभी तुम मरेगी। अगले सीन में दिखाया अचानक से उसको अपने एक बॉल में, मतलब अपने प्रोटेक्टिव बॉल में अंदर कैद कर लेते और उसके ऊपर अटैक करने वाले होते, लेकिन उसके सामने अचानक से हमारे सीडो आ जाता है और बोलता है कि ओरिगामी तुम इस चीज़ को बंद करो। तो हमें दिखा दो बोलते हैं असल में सीडो तुम इसके बीच में मत आओ, ये हमारे बीच का मामला है। तो हमें दिखाया तो बोलता है कि असल में मैं कितने सालों से वेट कर रही थी इस चीज़ के लिए कि मैं इसको हराऊंगी। अगले सीन में दिखाया सीडो बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। तो हमें दिखाया है सीडो बोलता है कि तुम उस बटन को दबाओगी तो तुम्हें ही पता है तुम भी नहीं बचोगी। तो हमें दिखाया बोलता है कि असल में मैं तुम्हारे साथ होते हुए नहीं देख सकता, प्लीज़ उसको रोक दो। तो हमें दिखाया अचानक से वो बोलता है कि तुम जिससे बदला लेना चाहती हो वो असल में इफेक्ट है, मैंने सही कहा ना। तभी ओरिगामी बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा, लेकिन तुम बोलने का चाहते हो। अगले सीन में दिखाया है सीडो बोलता है कि तुम असल में फ्लेम की आत्मा से बदला लेना चाहती हो, मैंने सही कहा। तभी ओरिगामी बोलते कि पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन मेरे रास्ते से हटो, मुझे उसको ख़त्म करना है। तभी सीडो बोलता है असल में ये मेरी बहन है कोतरी, ना कि कोई आत्मा वगैरह है। तो हमें दिखा था अचानक से हमारे जो ओरिगामी तो बोलते कि तुम्हारी बातों का मतलब क्या है, मुझे पता ही नहीं चल रहा। तो हमें दिखा बोलते कि ओरिगामी नहीं मैं तुम्हें करना नहीं दूंगा। अगले सीन में दिखा बोलते कि ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है लेकिन ये सच है। तो हमें दिखा दो बोलते कि असल में मैं अपनी प्यारी छोटी बहन को मरते हुए नहीं देख सकता, वो भी मेरे आंखों के सामने थे। अचानक से वो उसके आगे एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देती है और बोलते कि अभी मैं कोतरी को मार डालूंगी, तुम्हें उसे देखना चाहिए। अगले सीन में दिखाया अचानक से उसके आगे हमारे तोका आते हैं और उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। अगले सीन हमें दिखाया था तो वहीं पर हमारे जो योशिनो होती है वो यहाँ पर आ चुकी होती है, और हमें अगले सीन में दिखाया था हमें तोका और योशिनो बोलते हैं कि हम यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आए हैं, और कोतरी को भी। तो हमें दिखाया अचानक से हमारे जो ओरिगामी होते हैं वो उनके ऊपर अटैक करने लगती है, और हमें अगले सीन में दिखाया था वहीं पर बहुत बड़ा धमाका करने लगती है। और अगले सीन में दिखाया था हमारे जो तोका होते हैं बोलते हैं सीडो तुम यहाँ से जाओ, हम यहाँ से संभाल लेंगे। तो हमें दिखाया था ओरिगामी बोलते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम दोनों से लड़ पाऊँ। अगले सीन में दिखाया था हम तोका बोलते हैं कि अभी तुम बस भी करो तो बीच ओरिगामी अभी तुम्हें क्या चाहिए। तो हमें दिखाया था बोलते हैं कि असल में तुम जानती हो कि तुम सीडो को तकलीफ पहुँचा रहे हो, उसके साथ ही तुम्हें पता है कि कैसे महसूस होता है अपने एक आदमी जाने के बाद। मुझे पता है असल में तुमने जब पहली बार सीडो को मारा था मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, और मुझे लग रहा था कि मैं उस दिन यहाँ पे अकेले पड़ चुकी हूँ, लेकिन वो असल में नहीं हुआ। क्या तुम वो चीज़ सीडो को मतलब महसूस करवाना चाहते हो? क्या तुम बोलो ओरिगामी। में देखा जाता है और ये भी सोचने लगती है कि सीडो उसको बोला था असल में वो किसी भी अच्छे आदमी को मारना नहीं चाहेगा। ओरिगामी जो होते वो तोका को पीछे धक्कल देती है, और हमें दिखाया जाता है अचानक से हमें ओरिगामी होते वो तोका पर बहुत सारे मिसाइल से हमला करने लगती है, और हमारे जो तोका के ऊपर बहुत सारा इफेक्ट भी पड़ रहा होता है उस मिसाइल का, और वहाँ पर बहुत जोर से ब्लास्ट हुआ होता है जिसके कारण तोका को बहुत जोर से चोट पहुंच रही होती है, और हमें दिखाया जाता है तोका तो चिल्लाने लगती है। अगले दिन दिखाया जाता है हमारे सीडो कोतरी को एक सेफ जगह पर ले हुआ होता है, और हमें दिखाता है कोतरी उसको कुछ बोलने लगती है, लेकिन तभी सीडो बोलता है कि कोतरी तुम मेरी प्यारी सी छोटी बहन हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा प्यार भी करता हूँ। तो हमें ये बात को सुनते हैं हमें कोतरी को थोड़ी सी हैरान होते हैं, और हमें दिखाया जाता है तभी सीडो बोलता है कोतरी तुम बोलो क्या भी तुम ऐसे महसूस करती हो। तो हमें दिखाया जाता है कोतरी बोलते हैं कि अचानक
अचानक से ये सब कुछ कैसे होने लगा। कोतरी बोलती कि हाँ तूने सही कहा, मैं भी ये सब कुछ महसूस करती हूँ और मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अगले सीन में दिखाया था बोलती कि असल में मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार करती हूँ, मेरे बड़े भैया से। अगले सीन में दिखाया अचानक से वो उसको किस कर लेता है। अगले सीन में दिखाया था ये बात को देखते हमारे जो कोतरी थे थोड़ी सी हैरान हो जाती है, अचानक से ये सब हो रहा है। अगले सीन में दिखाया अचानक से उन दोनों को सारी बातें याद आने लगती थी 5 साल पहले क्या हुआ था उस जगह पर। हमें दिखाया असल में कैसे हमारे जो सीडो ने हमें कोतरी के पावर को सील किया था और हमारी कोतरी को हमारे सीडो ने जो ब्लैक कलर का जो रिबन दिया था हमें दिखाया था। अगले सीन में दिखाया वो उन दोनों को सारी बातें याद आ चुकी होती है और हमें दिखाया था अचानक से वहीं पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसके कारण हमारा जो कोतरी होता है वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगले सीन में दिखाया तो वहीं पर सीडो कोतरी को यहाँ से लेके जा रहा होता है, तभी अचानक से हमारे सीडो को पीछे बहुत ज़्यादा बड़ा सा बॉम्ब ब्लास्ट होता है। हमें दिखाया था सीडो को बहुत ज़ोर से चोट पहुंची हुई होती है और हमें दिखाया अचानक से उसका जो चोट वगैरह होता है वो फिर से हील हो जाता है क्योंकि कोतरी की पावर उसके पास आ जाती है। अगले सीन में सीडो ओरिगामी से बोलता है कि असल में ओरिगामी तुमने कहा था कि तुम एफ्रेट को मारना चाहते हो, असल में मेरी बहन अभी एफ्रेट नहीं रही, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बन चुकी है। असल में उसका जो एफ्रेट का जो पावर है वो अभी मेरे अंदर है, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। अगले सीन में सीडो बोलता है कि असल में मुझे सारी बातें याद आ चुकी है, मतलब 5 साल पहले भी जो बातें वगैरह हुई थी तो हमें दिखाए थे हमारे ओरिगामी बोलते हैं असल में एफ्रेट ने मेरे माँ बाप को मारा था इसलिए मैं उसको मारना चाहती हूँ। तो हमें दिखाया था सीडो बोलता है कि असल में कोतरी ने कभी किसी को नहीं मारा है, असल में वो कोई और ही आत्मा थी जो तुम्हारे माँ बाप को मारा है और वो आत्मा हम मेरी कोतरी नहीं थी, मतलब मेरी छोटी बहन कोतरी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। तो हमें दिखाया अचानक से हमारी जो ओरिगामी होती है बोलते तो वो आत्मा कौन थी, तभी सीडो बोलते मुझे पता नहीं लेकिन वो आत्मा और कोई थी, इसने मेरी कोतरी मतलब मेरी छोटी बहन कोतरी को पावर दिया है। अगर इसने हमें दिखाया तो बोलता है कि तो ठीक है ये तुम विश्वास नहीं करते मुझ पर तो मुझे अभी के अभी मार डालो। अगले सीन में ओरिगामी जो होते वो नीचे चले आते और हमें दिखा सीडो बोलता है ओरिगामी क्या तुम्हें याद है तुमने उसे कहा था कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है तुम और किसी साथ वैसा होने नहीं दोगी। तो हमें दिखाया था ओरिगामी बोलते मैं अपने लिमिट पर आ चुकी हूँ। अगर इसने हमें दिखाया था ओरिगामी बोलते कि मैं इसको खत्म होने नहीं दूंगी, मैं अभी उसको मार डालूंगी। तो हमें दिखाया सीडो बोलता है कि ओरिगामी प्लीज़ तुम मेरे से मेरे छोटी बहन को मत छीनो क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी हमें दिखाया अगले सीन में हमारे जो ओरिगामी होती है वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है और हमें दिखाया था अगले सीन में हमारे सीडो होता है वो असल में हेडक्वार्टर के अंदर होता है और हमें दिखाया था वहीं पर निशान बोलते हैं कि असल में मुझे तुमको वहाँ छोड़ के गलती होगी क्योंकि असल में जब तुमने उठे थे जब तुम सो के उठे थे तभी यदि तुम कोतरी को किस कर लेते और उसके जो पावर को वो सील कर लेते तो वहीं पर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। हमें सीडो बोलते हैं असल में ये हो ही नहीं सकता था क्योंकि हमें जो पावर को सील करने के लिए लव लाइन्स को बहुत मतलब लव लेवल को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर रखना चाहिए थी। अचानक से रेनिसन उसको कुछ दिखाने लगती है और हमें दिखाया था रेनिसन उसको कोतरी प्रोफाइल दिखाने लगती है और बोलती है देखो इसका जो लेवल है वो पूरी तरीके से मैक्सिमम लेवल पे है इसलिए हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर इसने हमें दिखाया था वो बोलती है असल में सीडो तुमने कभी नोटिस नहीं किया, मैंने सही कहा ना। अगले सीन में दिखाया सीडो बोलते क्या ये मैं दिखा दो बोलते कि असल में कोतरी अपने बड़े भैया से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो बच्चा ऐसे पीछे से कोतरी रहते हैं हम सीडो को लात मार के भी बोलते कि असल में ये जरूर कोई कंप्यूटर में एरर होगा। तभी रेनिसन को वो बोलने कहते थे रेनिसन बोलते सीडो प्लीज़ मुझे माफ कर देना, असल में ये सही हो सकता है। अगले सीन में दिखाया सीडो उसको बोलता है अभी तुम कैसी महसूस कर रही हो। अभी हमारे जो कोतरी थे बोलती हाँ शायद से अच्छी महसूस कर रही हो। तो मैं दिखा बोलते असल में तुम्हें स्पिरिचुअल पावर लेने से जो बोला था तुम उसे प्यार करते क्या वो सस्ता है। तभी हमें दिखाया सीडो हाँ वो बिल्कुल सस्ता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो हमें दिखाया कोतरी जो होते वो शर्माने लगती है। अगले सीन में हमें दिखाया था अचानक से सीडो बोलता असल में मैं तुमको बहन के रूप में प्यार करता जैसे कि एक भाई एक बहन को प्यार करता था। मैं दिखाया अचानक सीडो कोतरी जो आती है उसको सीडो एक लात मारती है और बोलती कि तुम सच में एक बेवकूफ हो। अगले सीन में दिखाया था कोतरी वहाँ जाने लगते हैं। सीडो बोलते कि तुम्हारे जो रिबन है वो अच्छे लग रहे हैं। तो हमें दिखाया था कोतरी बोलते कि शुक्रिया बड़े भैया। अगले सीन में हमें दिखाया था सीडो तोका के साथ बातें कर रहा होता है और बोलता है कि थैंक्स तोका तुमने मुझे बचाया था। हमें दिखाया था तोका बोलती है कोई भी जरूरत नहीं मेरे दिल किया तुम्हें बचाने के लिए इससे मैं तुम्हें बचाया। अगले सीन में दिखाया था तोका बोलते कि सीडो तुम मुझसे वादा करो कि तुम सभी आत्माओं को बचाओगे। तो हमें दिखाया था सीडो बोलते हैं हाँ मैं वादा करता मैं सभी स्पिरिट को बचाऊंगा। अगले सीन में दिखाया था तो क्या बोलते कि लेकिन तुम किसी को किस मत करना। तो हमें दिखाया था सीडो बोलते ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं इसको किस नहीं करूँगा तो इसको बचाऊंगा कैसे। तो हमें दिखाया बोलते ये तो ठीक है यार मैं उसके बारे में सोचूंगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारे तो क्या होते वो सीडो बहुत प्यार भरी नजर से देखने लगती है। हमें दिखाया सीडो तो के पास आता है और उसको किस करने वाला होता है। तभी अचानक से हमारे जो कोतरी होते हैं वो सीडो को बोलते हैं कि तुम बुरा मत माना लेकिन हम लोग देख रहे हैं तुम अपना काम जारी रख सकते हो। तो हमें दिखाया सारे लोग बोल रहे होते कि तुम उसको किस करो। अगले सीन हमें दिखाया जाते अगले सीन हमें सीडो तो वो किस करने वाला होता है। तभी हमें दिखाया था अचानक से उनके बीचों बीच मतलब उनके बीचों में सीने चले जाते हैं और बोलते कि तुम रुक जाओ। तो हमें दिखाया जाता है अचानक से नीचे जो सीनो होती है बोलते कि आगे ये जो चीज़ें है वो जारी रहेगा।
उसी के साथ ही आज का जो हमारा डे टू लाइफ का सीजन 1 का जो स्टोरी लाइन होता है वहीं पर ही एंड हो जाता है। यदि हमें जब पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और एक बात, यदि आप इसका सीजन 2 भी चाहते हैं तो प्लीज़ सर कमेंट में जरूर कमेंट करना कि इसका सीजन 2 भी चाहिए। 3-4 दिन के बाद मैं इसका सीजन 2 ले आऊँगा, उससे पहले मैं आपके लिए सीजन 7 का सीजन 2 लाऊंगा। तो ठीक है यार, आज की वीडियो इतना था, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा गाइस।